ओके सो आज के वीडियो पे हम देख लेते हैं क्विकली कि हमारे एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें कितने टाइप्स की टेबल्स यूज होती हैं। ठीक है, जब जब भी एसक्यूएल डेवलपर, है ना, एज अ डेटाबेस डेवलपर जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो मोस्टली डेटाबेस में क्या होती हैं, डेटाबेस डेटाबेस में क्या होती है, टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, अगर मैं एक ड्रॉ करूँ लाइन, तो यहाँ पर ये आएगा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, राइट। क्या होती हैं, हाँ जी। टेबल्स होती हैं। और टेबल्स। हाँ, टेबल्स होती हैं, फिर टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। हाँ, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और इनको कंबाइंड करके, रो और कॉलम को कंबाइंड करके हम इनको बोल देंगे रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, राइट। तो जो भी हाँ जी सर। डेटाबेस डेवलपर है, एज अ डेटाबेस डेवलपर, प्राइमरी वर्क क्या है उसका, कि टेबल्स के साथ में उसका ज़्यादातर काम निकलता है। ठीक है, कि मेंटेनिंग द डेटा, क्रिएटिंग टेबल्स, मोस्टली कोई भी डेटाबेस डेवलपर है वो टेबल्स पे ही काम करता है, राइट। तो सबसे पहले फिर ये इम्पोर्टेंस इसमें मतलब आता है कि भाई टेबल्स कितने प्रकार की होती हैं, और ईच टेबल का क्या यूज है, क्या यूज केस है उसका, राइट। तो ये एक इसमें समझने वाली चीज है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ये भी विनय भी आ गया अभी। हेलो, हेलो विनय। हाँ भाई। सॉरी, मैं थोड़ा वॉशरूम में था। ठीक है, कोई नहीं। तो हम एक आज के सेशन पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेबल्स इन एसक्यूएल सर्वर। देखो, किसी भी डेटाबेस में अलग अलग नंबर ऑफ टेबल्स टाइप हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम एसक्यूएल सर्वर को डेटाबेस समझ करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके विनय। तो ठीक है। क्योंकि एज अ डेटाबेस डेवलपर का काम होता है कि वो टेबल्स पे ही ज्यादातर काम करता है, राइट। सो प्राइमरी चीज क्या है जहां पर तुम्हें हमेशा काम करना है, तो टेबल्स के टाइप अंडरस्टैंड करना, ये भी एक बहुत ज्यादा मस्ट चीज हो जाती है, कि टेबल्स कितने प्रकार की होती हैं, और ईच टेबल्स टाइप का क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी हमारी वही आती है कि परमानेंट टेबल होती है एक। ठीक है, परमानेंट टेबल, परमानेंट टेबल। तो परमानेंट टेबल क्या होती है तुम्हारी, परमानेंट टेबल तुम्हारी वही है जो तुम टेबल क्रिएट करते हो। ठीक है, कोई भी टेबल जो तुम क्रिएट करते हो नॉर्मली, वो परमानेंट टेबल होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर इसको ई कर देता हूँ, ई एम पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक ई एम पी टेबल, और ये टेबल्स जो हमारी यूजर्स के द्वारा बनाई हुई टेबल्स हैं, उनको हम परमानेंट टेबल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम देखोगे। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये हमारी परमानेंट टेबल हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है टेम्परेरी टेबल। ठीक है, तो टेम्परेरी टेबल क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे आती है नंबर टू पे आता है टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल। ठीक है, और इसको तुम हैश टेबल भी कह सकते हो, क्योंकि जब भी हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको जो ना हैश साइन का यूज़ करते हैं टेबल नेम के पहले। ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मली जो भी हमारा सिंटेक्स होता है, क्रिएट टेबल
क्रिएट क्रिएट टेबल और टेबल नेम, राइट। तो उस नेम के पहले जो है ना हम हैश साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी टेम्परेरी टेबल को। टेम्परेरी टेबल जो होती है वो सॉरी टेम्परेरी टेबल जो होती है हमारे वो टेम्प डेटाबेस पे जा करके स्टोर होती है, ठीक है। तो टेम्प, ये है ना टेम्प, टेम्प डीबी, ठीक है। टेम्प डीबी पे जा करके ये स्टोर होती है। यहाँ पर अगर हम आईटी आईटी इंट, ठीक है, और नेम कर देते हैं। ओके, मैं जस्ट फॉर दी एग्जांपल ये लेकर के चल रहा हूँ सब, ठीक है। इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई अभी। सिस्टम टेम्परेरी टेबल्स, टेम्परेरी टेबल्स, ठीक है। और ये ये @ ए का मतलब क्या है? @ ए आईडी कहाँ पर एट द रेट, ये हैश से क्या है मतलब? ये हैश, हैश इस हैश देखो, नॉर्मली टेबल क्या होती है, जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके पहले हम कोई हैश नहीं देते हैं, ठीक है। ये हम्म। मैं बता रहा हूँ टेम्परेरी टेबल के बारे में। टाइप्स ऑफ टेबल्स हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो एक मैंने बताया परमानेंट टेबल। परमानेंट टेबल जो हमारी नॉर्मली टेबल जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके पहले हमें हैश लगाना जरूरी है, ताकि जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उसको, एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है उसको अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा ये जो टेबल है ये टेम्परेरी टेबल है। अच्छा, टेम्परेरी टेबल का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लॉजिक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेरी डेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम टेम्परेरी टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी टेबल इज़ अवेलेबल ओनली दी रनिंग सेशन। तो ये जो मेरा यहाँ पर एक रनिंग सेशन है, ठीक है। तो ये रनिंग सेशन पे अवेलेबल होती है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ओके, समझ में आया। हाँ हाँ आया। तो अगर यहाँ पर मैं देखो ये एक सेशन हो गया, ठीक है। और फिर हम जो है ना यहाँ पर अ, और भी सेशन ओपन कर सकते हैं, जैसे कि एक दूसरा सेशन ये हो गया, ठीक है। तो देखो डिफरेंस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये मैंने टेबल क्रिएट की है ना, ये ए टेबल क्रिएट की है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इस टेबल को सर्च करना चाहूँगा, ठीक है, तो ये टेबल मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। 111 इस पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी है क्या, यहाँ पर ऑलरेडी टेबल, एक दूसरी टेबल ऐसी बनाता हूँ क्योंकि ये इस डेटाबेस के अंदर ए टेबल है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर चलो ठीक है, एक एक मैं यहाँ पर एक दूसरी टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि ये जो टेम्परेरी टेबल होती है वो रनिंग सेशन पे अवेलेबल होती है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इस टेबल को मैं एक दूसरे सेशन पे ट्राई करता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये टेबल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्परेरी टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग सेशन पे रनिंग सेशन पे ही एग्जिस्ट करेगी।
ओके। तो परमानेंट और टेम्परेरी टेबल समझ में आ गया ना? आया। तो तुम यहां पर देखो, टेम्परेरी टेबल स्टोर इन टेम्पडीबी, ऑटोमेटिकली डिलीट व्हेन सेशन एंड। अगर अगर मैं जो है ना इस सेशन को यहां से ऐसे क्लोज कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये 22 ये जो टेबल मैंने बनाया वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। फिर सर, अब एक जहाँ तक कि ऐसा भी तो होता है, अगर हम दोबारा एक और टेम्परेरी टेबल बनाते हैं हम्म। तो ये पुरानी अपने आप ऑटोमेटिक हट जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक से ज्यादा टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, एक से ज्यादा टेम्परेरी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ये बनी हुई है, मैं इसी पे दूसरी टेम्परेरी टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैं देता हूँ पी अंडरस्कोर बी। ओके। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो एक ये टेबल क्रिएट हो गई है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके देखें, चेक करना चाहेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम दिस इनवैलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है ना, एग्जिस्ट कर रही है। हम्म। और तुम्हारा ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हम एक सेशन पे एक से ज्यादा टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ओके सर। अब इसके बाद में आता है हमारा ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या होता है? देखो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो इनको माइंड में रखना है क्योंकि ये इंटरव्यू पे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स, या हाउ मेनी टाइप्स आर टेबल अवेलेबल इन दी, किसी भी डेटाबेस में आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो। ठीक है, ओरेकल पे मे बी की डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, बट वहां पर भी टेम्परेरी टेबल होती हैं। ठीक है। ओके। ओके सर। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो अब हमारा आता है ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। तो देखो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेरी टेबल में डबल हैश का यूज हो जाता है। ठीक है, डबल हैश। ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या होता है? एक से ज्यादा सेशंस पे अवेलेबल होती है। अंडरस्टैंड? एक से ज्यादा सेशंस पे अवेलेबल हो जाएगी, मतलब कि अगर मैं यहां पर अगर मैं C_C क्रिएट कर रहा हूँ, डिफरेंस थोड़ा सा समझना है तुम लोगों को। ठीक है, कि ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या है। ठीक है, मैंने सी बनाया यहाँ पर। अब जो ये टेबल है मुझे हर सेशन पे अवेलेबल रहेगी। सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम दिस सी, अवेलेबल नाउ, राइट। और ये मुझे यहाँ पर भी एक दूसरे सेशन पे, मतलब कि एक ये सेशन है, एक ये सेशन है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल रही है। बट अगर मैं देखता हूँ बी, मैंने मैंने ए भी बनाया हुआ था। नहीं नहीं, मैंने ग्लोबल पे क्या बनाया? ग्लोबल पे सिर्फ ये बनाया ना, सीसी। हम्म। ठीक है, बट मैंने B_B बनाया था, टेम्परेरी टेबल बनाया था। ठीक है, टेम्परेरी टेबल, तो टेम्परेरी टेबल है क्या यहाँ पर? नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक सेशन पे अवेलेबल होती है। ठीक है, और जो हमारी परमानेंट टेबल होती है, परमानेंट टेबल इज अ नॉर्मल टेबल। ओके, विच एग्जिस्ट ऑलवेज, जो हमेशा रहती है, उसको परमानेंट टेबल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। विजिबल टू ऑल सेशन अंटिल द लास्ट सेशन यूजिंग
इट इज क्लोज्ड, मतलब कि जब तक तुम सभी सेशंस को यूज मतलब क्लोज नहीं कर देते हो, जब तक ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। फिर हमारा आता है टेबल वेरिएबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम स्टोर प्रोसीजर वगैरह क्रिएट करते हैं तो बहुत ज्यादा यूज होती है वेरिएबल टेबल। ओके। सो देख लेते हैं कि वेरिएबल टेबल क्या है। वेरिएबल टेबल में क्या है कि एट द रेट हम यूज करते हैं इस पे, इसको क्रिएट करने के पहले। इसको देखोगे तुम जो है ना, ये देखो यहाँ पर ये डिक्लेयर की जाती है एक्चुअली। ठीक है। मतलब कि क्या है कि एक टेबल, सो हम जो वेरिएबल टेबल है सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अ, ये वेरिएबल टेबल क्यों डिफरेंट है परमानेंट टेबल, टेम्प टेबल और ग्लोबल टेम्प टेबल से। ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर के साथ में डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ठीक है। जो भी हम स्ट्रक्चर देते हैं, फिर इसके बाद जो भी हम डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर के साथ में स्टोर हो जाती है किसी भी डेटाबेस के अंदर, जिस डेटाबेस के अंदर हम उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। बट जो हमारी वेरिएबल टेबल होती है, तो वेरिएबल टेबल को हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। ठीक है। समझ में आया? या फिर यूं समझ लो कि एक पूरी टेबल को किसी एक सिंगल वेरिएबल पे ले लेना और फिर उसको यूज करना। ओके। ओके भाई। समझ में आ गया ना कि मतलब हम नॉर्मली हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वेरिएबल, राइट? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है विनय? हेलो? हेलो विनय? ठीक है। ठीक है, अभी वो कहीं गया। तो वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी जो है ना वैल्यू को होल्ड करने के लिए, मतलब जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ या फिर हम वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि बी इक्वल टू 10, राइट? तो मैं क्या हम्म। कह रहा हूँ कि मैं जो ये 10 जो नंबर है वो मैं उसको टेम्परेरी स्टोर कर रहा हूँ मेमोरी पे। ठीक है। और फिर मैं इसको आगे यूज करूंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम पूरी टेबल की टेबल एक वेरिएबल पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हैं टेबल वेरिएबल। ओके। देखो यहाँ पर ओके। तुम देखोगे तो ये जो ना, लो हाँ भाई। ये जो ना ये एक जो है ना आईडी और नेम की जो टेबल क्रिएट होगी वो इस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी। फिर ये ठीक है। डिक्लेयर क्यों लिखा हुआ है आगे क्रिएट की जगह? हाँ देखो, ये आगे तुम जब हम और आगे जाएंगे, ठीक है, मतलब कि इन कमिंग सेशंस पे हम देखेंगे कि डिक्लेयर क्यों यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको डिक्लेयर से ही डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मीन्स यू हैव टू राइट अ डिक्लेयर। जैसे तुम्हें यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जैसे डिलीट करने के लिए डिलीट और इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब डिफाइन इन द सेंस डिक्लेयर, यू आर गोइंग टू डिक्लेयर some variable. Okay, so you got it ना, कि if you want ओ, to
डिक्लेयर एनी वेरिएबल, यू हैव टू राइट ए डिक्लेयर। ये स्टैंडर्ड एक्चुअली कीवर्ड है, ठीक है। डिक्लेयर वेरिएबल नेम, टेबल, एंड व्हाट आर द fields you are going to assign, what are the fields you are going to use in a table। ओके। ओके सर। और एक हम, हाँ, फिर आता है हमारा सिस्टम टेबल्स, ठीक है। तो हमारी सिस्टम टेबल्स जो होती हैं वो डेटाबेस यूज करता है इंटरनली, उनको हम सिस्टम टेबल्स कहते हैं, ठीक है। अ, जैसे कि हमने देखा था कि डेटाबेस के अंदर कुछ सिस्टम डेटाबेस होते हैं जो सिर्फ डेटाबेस उन्हें यूज करता है, जैसे कि मास्टर, मॉडल, एमएस डीबी एंड टेम्प डीबी। So similarly, we also have system tables, which is support to store schema. Okay, so उनको हम सिस्टम टेबल्स बोलते हैं। जैसे कि तुम देखो यहाँ पर मेंटेन्ड बाय एसक्यूएल सर्वर, मतलब कि ये सिस्टम टेबल जो है ना एसक्यूएल सर्वर के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, ठीक है। टू स्टोर मेटा डेटा, यूजर डोंट टिपिकली क्रिएट दीज, मतलब यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इनको हमें, डिफॉल्ट होती है सर मतलब। हाँ, डिफॉल्ट कह सकते हो, राइट। उनको हम सिस्टम टेबल्स कहते हैं। यदि देखना है, चेक करना है, तो हम जो है ना इस तरीके से चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जितनी भी है वो सब क्या है, सिस्टम्स डिफाइंड। ओके, ये सब सारी जो टेबल्स हैं वो सिस्टम डिफाइंड टेबल हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए यहाँ पर मतलब हम देखो सिस यूज हो रहा है, सिस। हम हम इनको मतलब यूज नहीं कर सकते अपने पर्पस के लिए कैसे भी। अपने पर्पस के लिए नहीं है, ये एसक्यूएल सर्वर वो यूज करता है, एसक्यूएल सर्वर यूज करता है अपने प्रोसेसेस को रन करने के लिए और स्कीमा को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि यदि कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट आर दी सिस्टम टेबल्स, सिस्टम टेबल्स क्या होती हैं, तो तुम क्या बोलोगे। तो ये जस्ट फॉर द इंटरव्यू कॉल, कि इंटरव्यू पे हमें बताना है कि सिस्टम्स टेबल्स आर दोज हु यूज्ड बाय एसक्यूएल सर्वर itself to manage the schema for their use case, ठीक है, ओके। राइट। राइट सर। तो मेनली ये पूरी टेबल्स हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। और एक ये वाइट टेबल है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ वैसे, ठीक है, वाइट टेबल। बट अगर कोई पूछ लेता है तो तुम इसको भी मतलब एक बार पढ़ सकते हो कि डिजाइन टू हैंडल मोर देन 1024 कॉलम्स यूजिंग स्प्रेड कॉलम्स एंड कॉलम सेट्स, मतलब कि इसमें यह है कि यदि आपको बहुत कॉलम्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉलम्स यदि यूज़ करने हैं तो तुम इस टेबल का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कॉलम, मतलब कि 1024, ठीक है। बट ये कॉमन नहीं है, मतलब इसको अगर तुम इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा। ओके। ओके। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है इस पे, ये टॉपिक नो पे। सर। हमने जो टॉपिक देखा आज, टाइप्स ऑफ टेबल इन एसक्यूएल सर्वर, एनी डाउट। नहीं नहीं भाई। ओके, सो हाँ विनय कुछ कह रहे थे क्या। ओके, सो this topic we are winding here only, okay, and we will see next one.